राम राम जी सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने जो ये मेरी एंटायर सीरीज़ थी माय चिट्टा स्टोरी की, इसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट शो किया है मुझे, और बहुत सारे व्यूज़ भी आए हैं, बहुत सारी शेयरिंग भी की है आप लोगों ने, लाइक भी बहुत किया है, मेरे से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे हैं, चाहे वो कमेंट्स हों, पर्सनल मैसेजेस हों, जम्मू से, सिक्किम से, पंजाब से, हरियाणा से बंदों ने मेरे फ़ोन नंबर लिए हैं, मुझे कॉल्स आई हैं, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा उनसे बात करके उनकी काउंसलिंग भी करी है मैंने। एंड आई होप कि जिन जिन बंदों से मैंने बात करी है, जिन जिन की काउंसलिंग मैंने करी है, वो आज की डेट में ठीक होंगे। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब किसी के घर जा रहा हूँ, उनकी देख रहा हूँ उनको कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। जो चीज़ उन्होंने मेरे से पूछी, मैंने उस चीज़ का उनको आंसर दे दिया कि आप ये चीज़ कर सकते हो। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि एक बंदा राजस्थान का था, उसने मेरे को बोला कि भैया मैं डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकता हूँ। मैंने बोला क्यों नहीं जा सकता? बोलता मेरे पापा मम्मा बहुत रेप्यूटेड हैं और मेरे पापा सीआईडी ऑफिसर हैं, अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो बेइज्जती होगी, है ना। तो मैंने उस बंदे को बस इतनी सी चीज़ कही कि यार देख, अगर तू इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर डॉक्टर की हेल्प नहीं लेगा तो तू तो ठीक हो ही नहीं पाएगा। अगर तू बेइज्जती के डर से चुप रहा तो अपने आप को अंदर ही अंदर ख़त्म कर लेगा। तेरी वाइफ है, बच्चे हैं, भाई हैं, पापा हैं तेरे, तो उनमें से किसी से बात कर ले। फिर मैंने उसको बोला अगर तू इतनी ही शर्म है तुझे तो तू ये नशा कर कर ही क्यों रहा है? अगर ये नशा लेते लेते किसी दिन, भगवान ना करे, अगर पुलिस वाले तुझे पकड़ लें या कुछ ऐसी वैसी घटना हो जाए या तेरे को ओवरडोज हो के तू अगर क्या बोलते मर ही जाए, तो तेरे घर वालों की बेइज्जती नहीं होगी कि आपका बेटा इस नशे की वजह से एक्सपायर हुआ है। फिर उसने बोला ठीक बोल रहे हो भाई। बोलता मैं कल के कल ही अब अपने घर वालों को लेके डॉक्टर के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा इस बारे में, है ना। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, बेइज्जती होगी हमारी। बेइज्जती तुम्हारी तब हो रही है जब तुम नशा करके आंखें बंद करके रोड पे घूम रहे हो, या एक ही जगह खड़े हो, या कहीं बैठे बैठे पूरे पब्लिक प्लेस में सो जा रहे हो। तो लोग बातें करेंगे कि ये इसका बेटा है, देख। लोग बनाएंगे तुम्हारा मजाक, जैसे किसी टाइम पे बनाते थे मेरा। ठीक है, तो ठीक होना है तो सबसे पहले सारे दुनिया का डर डर निकालना पड़ेगा। अपनी फैमिली से बात करनी पड़ेगी कि जी मैं इस चीज़ में फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालने में हेल्प करो। कुछ मेरी बहनों के मैसेज भी आए थे, तो वो मेरी बहनें जो हैं, कुछ हिमाचल से हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ शायद कहीं और से भी थी, मुझे याद नहीं है कहाँ से मैसेज आया था। तो मुझे बता रहे थे कि हम भी इस नशे से परेशान हैं, ऐसे वैसे। और बहुत से लोगों के मन में गलत फहमी ये भी है कि ये जो नशा है ये कभी छूट नहीं सकता है। मुझे भी पहले यही लगता था कि चिट्टा जिस बंदे को एक बार लग गया वो बंदा इस नशे को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ये चीज़ छोड़ी है, मुझे बस एक चीज़ लगती है कि पहले जब भी मैं रिलैप्स हुआ हूँ, रिलैप्स का मतलब होता है कि जब मैंने छोड़ के भी दोबारा स्टार्ट किया है नशा, उस टाइम पे एक्चुअल में मेरा मन ही नहीं था ये नशा छोड़ने का। मेरे को ये था कि चल अब इतनी ब्रेक ले लूँगा, थोड़े टाइम के बाद जब घर वालों को ट्रस्ट हो जाएगा, पैसा पूसा मिलने लग पड़ेंगे मेरे को, तो वो ट्रस्ट बनाने के लिए मैं शायद छोड़ता था नशा, कि चल थोड़े दिन पे इनका ट्रस्ट बन जाएगा, फिर से मेरे को पैसे लग पड़ेंगे मिलने। लेकिन आज के डेट में चल जो भी मेरा ट्रस्ट बन रहा है, मेरे फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे हुए हैं, लेकिन अब मेरे को ये नहीं है मतलब कि इनसे पैसे लेने या कुछ लेने। मैं क्या करूँगा पैसे का इस टाइम? ना मेरे को नशा करना है, ना मेरे को कोई चीज़ चाहिए। जो चीज़ चाहिए होती है मैं फ़ोन करके ये यहीं पे मंगवा लेता हूँ घर पे ही, है ना।
और दूसरी बात अब ये कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी ओवरडोज की स्टोरी शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, एक लॉन्ग टाइम की चिट्टा यूजिंग के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब आपको चिट्टा भी हिट करना बंद कर देता है। मतलब जिस क्वांटिटी में मैं ये चीज़ कर रहा था, मैं इंजेक्ट कर रहा था, तो मैं हाफ ग्राम का इंजेक्शन एक बारी में लगा लेता था अपने आप को। हाफ ग्राम बहुत ज़्यादा डोज होती है। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर और रिहैब वाले भी सुन के हैरान हो जाते थे कई कई बारी। उनको लगता ही नहीं था कि मतलब हाफ ग्राम का भी कोई इंजेक्शन एक ही बारी में मार सकता है। तो मुझे एक आदत हो गई थी, एक कैप्सूल्स मिलते हैं लाल रंग के 300 mg के, प्रेगाबलिन प्रेगा बोलते हैं उनको। तो मुझे उनको खाने की आदत हो गई थी कि पहले 5-6 वो खाने, उसके बाद इंजेक्ट करना, इंजेक्ट करने के बाद भी 5-6 वो खा लेने। तो एक बार की याद है, मैं अपने 2 दोस्तों के साथ गया हुआ था जब मेरी फर्स्ट ओवरडोज हुई थी। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ ये चीज़ लेने गया था, कांगड़ा साइड है ना, टांडा साइड। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैं घर से खा के गया था 6 प्रेगा, और मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ मिलनी भी है या नहीं मिलनी है। तो मैं प्रेगा अपने साथ लेके गया था, एक पत्ता, और पैसे भी थे। तो सामान तो वहाँ पे मिल गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि सामान मतलब इंजेक्ट करने से पहले भी मैंने 5 और खा लिए। उसके बाद मैंने इंजेक्ट भी कर लिया। इंजेक्शन जब तक लगा, जब तक मैं बैठा था, तब तक सब ठीक था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ ना, मेरे घुटने छोड़ गए थे, मेरे से चले ही नहीं जा रहा था, और मुझे पता नहीं लग रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं जैसे ही उठूं वैसे ही मैं पीछे सिर के बल गिर गिर जा रहा था। लेकिन जो 2 बंदे मेरे साथ थे, एक को हम यहाँ पे गोलू गोलू बोलते हैं प्यार से, और एक को हम शोबू शोबू बोलते हैं प्यार से। तो भाई वो जो दोस्त थे 2 मेरे साथ, चल जैसे भी थे, उन्होंने मेरी हालत देखी। मैं वहाँ पे बेहोश हो गया था, मेरी आंखें वगैरह पलट गई थी, ओंठ वगैरह पूरे ब्लू हो गए थे, दांत मेरे हो गए थे बंद, और सांस बहुत कम कम बहुत देर देर के बाद आ रही थी। ये तो शुक्र है हम किसी रिवर की साइड में बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा मुंह धुलाया, मेरे को पूरा गीला कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं होश में नहीं आ रहा था। फिर अब उनको पता था कि बंदे को उठाते कैसे, उन्होंने मेरे को थप्पड़ लगाए। मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया था, ब्लू हो गया था मुंह मेरा। लेकिन जब जब वो मेरे को थप्पड़ मार रहे थे, मैं होश में आ रहा था। तो वो मैं जैसे जैसे होश में आता रहा, वो मेरे को उठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जैसे लेके गए, जैसे हॉस्पिटल में मैं वेंटिलेटर पे पहुंचा, वैसे ही मैं ठीक हो गया, क्योंकि उस टाइम शायद नशा हो गया होगा कम। लेकिन अगर वो दोनों उस टाइम वहाँ पे नहीं होते, अगर वो छोड़ के भाग गए होते, तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा ये हो गया, डर हो गया कि नहीं यार, अब थोड़ा मैं कम ही करूँगा, और क्या बोलते हैं, ये प्रेगा वगैरह नहीं खाऊंगा। पर फिर कुत्ते के दुम नशेड़ी एक ऐसा बंदा है कि जब नशा कर लेगा तो सोचेगा कि यार बस अब बहुत हो गया, मैं अगले दिन नहीं करूँगा। अगले दिन जब सुबह उठेगा, सबसे पहले यही करेगा, यार आज मैं कहाँ से करूँ। अपने प्रॉमिस वगैरह सब भूल जाता है जो उसने नशे में किए होते हैं। फिर दूसरी बार मैं और मेरा एक दोस्त है रजौल से, हर्षित, मैं और वो अकेले बैठे हुए थे कांगड़ा वाली साइड, और उस दिन भी हम किसी रिवर की साइड ही बैठे हुए थे। हम दोनों ने इंजेक्ट किया। उस दिन भी मैंने प्रेगा खा लिए थे, और उस दिन तो एक पत्ता खाया हुआ था पूरा मैंने। और उसके बाद जैसे इंजेक्ट किया भाई, वहीं वहाँ पे ओवरडोज हो गई मेरे को। अब उसके सामने ये चीज़ पहली बार हो रही थी। वो चाहता तो वो भी भाग सकता था वहाँ पे। मेरे पास मेरी फर्स्ट ओवरडोज की ना वीडियो है ना फोटो है, लेकिन सेकंड ओवरडोज की मेरे पास फोटो है पड़ी। वो मैं भी इस वीडियो में अटैच करूँगा। मैं आपको अपनी हालत दिखाऊंगा। उस लड़के ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जब तक मैं होश में नहीं आया, जब तक मैं ठीक नहीं हुआ, वो मेरे को पानी से मेरा मुंह धुलाता रहा, मेरे पाँव की मालिश करता रहा, मेरे पाँव पानी में डालता रहा, मेरा सिर पानी में डुबोता रहा, थप्पड़ मारता रहा मुझे ताकि मैं आंखें खोलूं। आधा आधा पौना घंटा उस बंदे ने मेहनत की, तो जाके मैं होश में आया था उस दिन भी। बस ये है कि यार देखो, किसी भी अननोन बंदे के साथ, जो भी मेरे भाई हैं मुझे देख रहे हैं, मुझे
इस टाइम भी पता है कि तुम लोग शायद मैक्सिमम जो बंदे हैं वो इस टाइम भी ये नशा कर रहे हैं, चाहे वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे ना भी देख रहे हो। पर तुम लोग जो भी नशा कर रहे हो, मैं बस एक ही मैसेज देता हूँ कि भाई अकेले रह के ये नशा कभी भी मत करो। और अकेले जब तुम ये नशा बाथरूम वगैरह में कहीं भी जाके, मेरे को पता है बाथरूम में जाके बच्चे ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ लगाते हैं। पन्नी वालों को इस चीज़ का कोई ये नहीं होता है डर कि ओवरडोज होगी या कुछ होगा, लेकिन जो बंदा इंजेक्ट करता है उसको बहुत डर होता है इस चीज़ का। तो प्लीज़ थोड़ा कम क्वांटिटी में लगा लो, 2-3 बारी लगा लो, लेकिन एक बारी में मत लगाओ, क्योंकि अकेले तुम होंगे, अकेले अगर तुम बेहोश हो गए या कुछ हो गया, कोई उठाने वाला नहीं होगा तुम्हें। और सबसे बढ़िया बात तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम मेरे बोलने पे या अगर अपने घर वालों पे तरस खा के अगर ये चीज़ छोड़ सकते हो, अपना मन बना सकते हो इस चीज़ को छोड़ने के लिए, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस नशे को छोड़ ही दो। पूरा यूथ बर्बाद हो गया यार, क्या लड़के क्या लड़कियां। मैं कसम करके बोल रहा हूँ, जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट की थी ना ये चीज़, अगर कोई जैसे मैं तुम लोगों को जो नशा करते हैं, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ना, जैसे कि ये नशा ठीक नहीं है, इससे ऐसा ऐसा होता है फैमिली का, आपकी हेल्थ के साथ ऐसा ऐसा होता है ना, आपको तोड़े बजती हैं, ये होता है वो होता है, पैसे की साइड से नुकसान होता है। अगर ये चीज़ें हमें किसी ने बताई होती तो हम शायद ये नशा कभी ट्राई भी ना करते। तो अब तुम लोगों को एक मीडियम मिला, एक बंदा मिला है तुम लोगों को बताने वाला, है ना। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, डॉक्टर का सहारा ले लो, दवाइयों का सहारा ले लो, एक बार डॉक्टर के कहने पे चल के देख लो। अपनी बहुत की तुम लोगों ने, हम लोगों ने अपनी बहुत की है। एक बार डॉक्टर के कहने पे और एक बार अपने घर वालों के कहने पे चल के तो देखो। इस बार मैंने वही किया, मैं डॉक्टर के कहने पे भी चला था, मैं अपने घर वालों के कहने पे भी चला कि चल यार अपनी बहुत की तूने, अब एक बार इनके बोलने पे भी चल के देख। और इनके बोलने पे चल के देखा है तो देख लो, ठीक हूँ आज की डेट में मैं। अब इस वीडियो में मैं आपको अपनी ओवरडोज की फ़ोटो वगैरह शेयर करूँगा, और मैक्सिमम बंदे इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि मैं अपना फेस